नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को जर्सी के ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जा रहा है, जिस बुल का नाम है मैट, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। इसकी बहुत सारी बछड़ी इंडिया में आ चुकी है। शायद इस साल पीडीएफए कंपटीशन में भी मैट की बछड़ी थी, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन की थी। तकरीबन 40+ मिल की थी, जो बहुत ही शानदार थी। WWS की एक बछड़ी थी, बाकी ABS की बून और बाकी थी, लेकिन एक WWS की मैट थी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन की थी। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि बुल को कैसे सेलेक्ट करें अपने फार्म पे जब ब्रीडिंग स्टार्ट करना है। किसी भी कंपनी का आप सीमन लगाएं, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कंपनी का सीमन लगा रहे हैं। बस फ़र्क ये पड़ता है कि आप सही समय पे सीमन लगवाएं। और उससे भी ज़रूरी चीज़ जो है, अगर आप ब्रीडिंग पे काम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो पहले भाई आप अपने एरिया का जनरल सीमन लगवाए सेक्स सॉर्टेड में ABS या SAG, जो आपके एरिया में C-Max जो अवेलेबल है वो अच्छे वाले सीमन लगवाएं। WWS क्योंकि बहुत ही कॉस्टली है, अगर रिपीट कर जाती है खुदा न खास्ता तो किसान का मॉरल डाउन हो जाता है, जिसके कारण किसान डिमोरलाइज्ड हो जाता है। मोरल डाउन हो जाता है, जिसके कारण किसान डिमोरलाइज्ड हो जाता है। इसलिए अगर सस्ता वाला सीमन यूज कीजिएगा शुरू में ही आप 6,000 7,000 का सीमन लगवाइएगा, रिपीट कर जाएगा तो मनोबल गिर जाएगा। लेकिन आप अगर ये ABS में लगवाइएगा तो आपको 3 बार 4 बार मौका मिलेगा, तो जिससे आपको समझने को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ABS या SAG, C-Max या ST जेनेटिक्स, किसी भी कंपनी का आप लगा सकते हैं, जिससे आपको ना जो WWS से सस्ता रहे, जिससे आपको ये फ़ायदे देखने को मिलेंगे कि आप ब्रीडिंग पे भी काम करेंगे और आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको अनुभव भी होगा। जब ब्रीडिंग पे आप काम करना शुरू कीजिएगा तो आपको ये अनुभव देखने को मिलेगा कि भाई कौन गाय किस समय हिट में आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ अनुभव में भी आएगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही महंगा सीमन लगाइएगा, प्रेशर आएगा, जिसके कारण मेंटली फटीग भी होइएगा और उसके बाद धीरे धीरे शट डाउन हो जाएगा आपकी डेयरी फार्म की। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले जनरल सीमन लगाएं, अच्छी कंपनी का सेक्स सॉर्टेड ही लगाएं, उसके बाद ही कुछ करें, जिससे बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, सीमन सेलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान देना है आप जिस बछड़ी को लगा रहे हैं या जिस गाय को, उसका रिकॉर्ड आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी टेंशन नहीं है, तो भी टेंशन नहीं है, तो आपको पेडिग्री का ध्यान देना है। नहीं है तो अब तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब सीमन लगाए तो उसकी पेडिग्री सब कुछ डिटेल को आपको लिख के रखना है, जो इसकी जो आने वाली जनरेशन रहेगी उसको उससे क्रॉस नहीं करवाना है, जिससे डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। कोई भाई एक बार नहीं होता है भाई, 2 से ही 1000 तक पशु पहुंचता है, ना कि एक ही बार आप 1000 पशु लाइएगा फार्म बंद हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, 2 से ही 10 पहुंचता है, ना कि 10 पशु लाएंगे ना तो स्ट्रेस में आएगी पशु मर जाएगा, पशु को संभाल नहीं पाइएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पशु जाता है, वहाँ के वातावरण में ढलने में टाइम लगता है। इसलिए आप कोशिश करें कि 2 आने, फिर रोटेशन पॉलिसी में 3 महीने 4 महीने में फिर 2 आने, इस तरीके से आने, जिससे आपका फार्म सक्सेसफुल होने में थोड़ा आपको कम समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हो तो पहले 2 आने, 2 में आपको अच्छा अनुभव देखने को मिलेगा, फिर 4, फिर 6, इस तरीके से रोटेशन पॉलिसी माने 3-3 महीने के अंतर में जब ये प्रेग्नेंट हो जाए
तो फिर आने, जिससे आपको शानदार इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और काम करते करते अनुभव जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही शानदार मिलेगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है पेडेग्री। पेडेग्री जो है IR विन, XT बॉर्न, XQ इम्पल्स, जो बहुत ही शानदार है। आपको ध्यान देना है पेडेग्री में ये तीनों चीज़ किसी भी बुल से मैच नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर मैच कर गया, कोई भी इन तीन में से अगर आप क्रॉस करवा दीजिएगा तो उतने शानदार रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेम फैमिली बैकग्राउंड से अगर क्रॉस हो जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है प्रॉब्लम, कि बछड़ी का ग्रोथ सही नहीं होता। अगर ग्रोथ सही होता है तो वो रिपीटर हो जाती है, अगर रिपीटर कंसीव कर जाती है तो वो मिल्किंग से सही से नहीं आती है, मिल्किंग पे आती है तो उतनी मिल्क किंग कैपेसिटी नहीं देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है सायर। सायर कहते हैं पिता को, जो है इसकी सायर ऑल इंस वैलेंटिनो IR विन ET, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद डैम है। डैम जो है इसकी डैम कहते हैं मदर को, जो माता है। विल्सन व्यू, T बॉर्न, माइलस्टोन ET नॉर्थ अमेरिका के बहुत ही शानदार बुल है। जर्सी में कहने की कोई बात ही नहीं है। बहुत ही पुराना बुल है लेकिन बहुत ही शानदार रिजल्ट है और इसकी सीमन अभी भी फ़िलहाल इंडिया में अवेलेबल है। तो आप जान लीजिए पुराना होने से कोई दिक्कत नहीं होता है, रिजल्ट बहुत ही तगड़ा है। तो इन सब चीज़ों से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और अपने फार्म पे अच्छे से काम करना है। वेरी गुड जो है बहुत ही शानदार है, जो 86 है। उसके बाद एक्सीलेंट रहता है, गुड रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको पता चलता है कि बुल कितना शानदार, क्योंकि जो पैरामीटर है बुल सेलेक्ट करने का वेरी गुड स्कोर दिया गया है, जो बहुत ही शानदार है। तो आप समझिए पुराने होने के बावजूद भी वेरी गुड स्कोर दिया गया, कितनी शानदार बात है। उसके बाद भी 3 टाइम मिल्किंग में 305 दिन में 9443 किलोग्राम, 35 किलोग्राम दूध। उसके बाद भी फैट परसेंटेज 4.4, जो बहुत ही शानदार है। फैट परसेंटेज पे ही दूध का रेट मिलता है। अगर 4 से ऊपर फैट रहेगा तो आपके दूध का रेट भी मिला जुला के 40+ रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महाराष्ट्र में 28 से 30 रुपया चल रहा है दूध, कर्नाटक में वही 31-32 रुपया चल रहा है, बिहार में वही 35, 36, 34, सब जगह सब ढंग का चलता है। जिस गांव में फैट नहीं है वहाँ पे मनमानी रेट लिया जाता है। तो बहुत ढंग की मामला देखने को मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि गाय आने से पहले आप उनकी दूध का व्यवस्था कर ले कहाँ देना है, और साथ में आप व्यवस्था कर ले उसकी फीडिंग का, इन सब चीज़ों का व्यवस्था कर ले और साथ में उसके रहने खाने का अच्छे से, जिससे आपको प्रॉब्लम देखने को आगे चल के नहीं मिलेगा। ये 3 चीज़ अगर आप कर लीजिएगा तो धीरे धीरे आने वाले 5 साल में जाकर आप सक्सेसफुल होने के तरफ आप अपना एक कदम और आगे बढ़ाइएगा। 5 साल में कोई सक्सेस नहीं होता है, कम से कम 1 दशक डेयरी फार्म में लग जाते हैं ब्रीडिंग करते करते। जब तक आप अपने फार्म पे 5 से 6 जनरेशन नहीं निकालिएगा तब तक आपको मज़ा ही नहीं आएगा। जब तक आपके फार्म पे 40+ वाली बछड़ी फर्स्ट लैक्टेशन में तैयार नहीं हो रही है, फिर तब तक आप समझिए एक सक्सेसफुल फार्मर नहीं हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन टाइम लगता है, धीरे धीरे सब हो जाता है। उसके बाद मटेरियल ग्रैंड सायर जो है रिचेस जेस टी बॉर्न A3 64, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इस बुल का जो जन्म हुआ है बॉर्न ऑन दिसंबर 13, 2012 है। समझिए यह बुल का जन्म होना 13 साल हो गया है लगभग। बीटा कैसिन जो है
A2 मिल्क है, बहुत ही शानदार। यह बुल पुराना होकर अभी भी सर्विस दे रहा है, जो बहुत ही शानदार बात है। जर्सी गाय में ये फायदे होते हैं कि ये लंबी समय तक आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी भी बहुत ही शानदार रहती है, साथ में मिल्किंग कैपेसिटी भी मिला जुला के बहुत ही शानदार रहते हैं, साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शानदार रहते हैं, और ये अपने वातावरण में भी जल्दी से ढल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा देखने को मिलता है। कृपा के सिंह जो भाई डेयरी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें बी रहेगा, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ की मात्रा रहेगी। जो भाई पनीर, खोया, रसगुल्ला, कोई भी संदेश बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद बुल ये रहेंगे। ये फ़ायदे होते हैं ब्रीडिंग करने से। ब्रीडिंग करने से एक और फ़ायदे देखने को मिलेंगे कि आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे, जनरल सीमन की जो बछड़ी रहती है वो जल्दी से मिल्क पे आती है, जल्दी से दूध चला जाता है, लेकिन जो ब्रीड वाली गाय रहती है उसकी लेट से दूध पे आती है और लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती है। और साथ में ये फायदे देखने को मिलेंगे, अगर सुई लगा भी दिए तो खाना पीना अच्छा से करेगी, फिर वो अपने लगभग दूध पे आ जाती है। लेकिन वो जो जनरल सीमन की रहती है उसका एक बार दूध चला जाता है तो फिर आता नहीं। तो इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो आपको इन सब चीज़ों को देखकर आपको अच्छे बुल का सिलेक्शन करना चाहिए। और आपको ध्यान देना है कि बुल सिलेक्शन करते हैं लोग सस्ता वाला, लगा देते हैं 200-300 वाला सीमन, 400 वाला जो लगा दे, उसमें एक प्रॉब्लम होता है, बाद में जब उस गाय को मास्टाइटिस हो जाता है तो 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 रुपया तक किसान खर्चा कर देते हैं। 10,000, 15,000 रुपया, लेकिन यार एक बार सीमन में नहीं करना चाहते, तो सीमन पे अच्छा से रुपया खर्चा कीजिएगा तो आपके दूध का भी रेट सही आगे चलकर मिलेगा फ्यूचर में 2 साल बाद। उसके बाद आपके पास अच्छी बछड़ी भी आएगी, साथ में आपको काम करने में भी मन लगेगा, बॉडी स्ट्रक्चर सब बहुत ही शानदार रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखकर आगे काम करना चाहिए डेयरी फार्मिंग। साथ में डॉक्टर एवरेज जो है बहुत ही शानदार है, जो 8,701 किलोग्राम, जो फैट परसेंटेज में बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो 4.7 है, जो बहुत ही शानदार है। इंडेक्स जैसे ही HF में TPI होता है, जर्सी में JPI होता है, जर्सी प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो बहुत ही शानदार है, जो 52 है। जितना ज़्यादा JPI हुआ बुल उतना शानदार। नेट मेरिट प्रॉफिट $14 का, चीज मेरिट प्रॉफिट $16 का, जो बहुत ही शानदार है। प्रोडक्शन में PTA मिल्क जो माइनस में है, जो -362 है। डाउटर इन हर्ट्स जो है 10,327 है, जिसमें से 1,311 डाउटर मिल्किंग में है। इसकी जो बछड़ी आएगी ब्लैक और हल्का ग्रे, रेड ग्रे में, आइरिश ग्रे में, लाल में, जो बहुत ही शानदार रहेंगे कलर, बहुत ही शानदार। बहुत ऑरेंज, बाप माँ पे भी डिपेंड करता है, कौन सी जनरेशन है, कैसी कलर, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कैसा कलर आएगा। लेकिन पूंछ का कलर ब्लैक रहेगा और जर्सी का जो माथा रहेगा बीच में धंसा हुआ हल्का देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप ब्रीडिंग करें और साथ में गाय को खरीदने में, पहचानने में भी आपको आसानी हो। जब आप अगर ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा ना, तो क्रॉस ब्रीड से ज़्यादा मज़ा आएगा। क्रॉस ब्रीड सब में मज़ा नहीं आता है। क्रॉस ब्रीड वाला गाय ना बदमाशी भी ज़्यादा करता है दूहने तूने में। ब्रीड वाली गाय दूहने सब में भी ना, मिल्किंग में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जर्सी अडर इंडेक्स जो है बहुत ही शानदार है, जो 15.20 है, जो बहुत ही शानदार है। अडर की जो बनावट है बहुत ही तगड़ा है। डाउटर फर्टिलिटी जो बहुत ही शानदार है। DPR जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.9 है। हिफर कंसेप्शन रेट जो है 1.9 है, जो बहुत ही शानदार है। काउ कंसेप्शन रेट जो प्लस में है, जो 0.2
+1 है जो बहुत ही शानदार है। अगर माइनस में रहता है ना तो उसमें आपको एक चीज़ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, वो थोड़ी जो है ना हीट में आने में थोड़ा ज़्यादा समय लेगी। लेकिन जिसका प्लस में रहता है ना वो तकरीबन 60 से 90 दिन के बीच में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये फ़ायदे देखने को मिलते हैं, प्रेग्नेंट जल्दी हो जाती है, जिससे ये फ़ायदे देखने को मिलता है। 1 महीना कम खिलाना पड़ेगा, उधर भी 4-5 हज़ार आपका फीड में बचेगा। साथ में वो जल्दी जल्दी बच्चा भी देगी, साथ में जल्दी कंसीव भी करेगी। कंसीव करने में भी प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। जिसका कंजप्शन रेट माइनस में रहता है तो उसमें क्या होता है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहनी चाहिए, मिनरल मिक्सचर सब रोड चलना चाहिए। अभी जो वर्ल्ड की बेस्ट काव है थी चैंपियन नॉर्थ अमेरिका की, उसकी सब कुछ माइनस में थी, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर प्लस में था, अडर स्कोर ये सब प्लस में था, बाकी फर्टिलिटी सब कुछ माइनस में था, कंसेप्शन रेट सब कुछ, हीफर डाउटर काउ सब कुछ माइनस में था, लेकिन फिर भी वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो इन सब चीज़ों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क एक ही चीज़ से पड़ता है, सही समय पे डिवार्मिंग हो, पशु को सही समय पे खाना पड़े, पशु का रख रखाव सही तरीके से हो, जिससे आपका पशु स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो आपको फ़ायदा दे के जाएगा। और आप कोशिश करें पशु से 2 सेर कम ही दूध ले, लेकिन पशु स्वस्थ रहे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप 2 सेर ज़्यादा दूध लिए, अगर वो महीने 2 महीने 3 महीने में बीमार पड़ जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता, वो किसान के लिए बर्डन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट रेट्स जो है बहुत ही शानदार है। प्रोडक्टिव लाइफ जो है +1 है जो 1.0 है। प्रोडक्टिव लाइफ जितना ज़्यादा प्लस रहेगा आपके लिए उतना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके हर्ड में उतने लंबे समय तक दूध ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे। क्योंकि प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा रहने से क्या होता है कि अगर वो खुदा न खास्ता रिपीट करिए तो अपना मेंटेनेंस खुद कर लेंगे। और साथ में प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा रहने से उसमें क्या होता है, मास्टाइटिस सबका भी प्रॉब्लम देखने को कम मिलता है। क्योंकि बताता हूँ क्यों। प्रोडक्टिव लाइफ जब अच्छा रहेगा तो पशु को जो मास्टाइटिस होने का, मेरा रीजन आप समझिएगा, मास्टाइटिस होने का खतरा क्यों कम रहता है। जब प्रोडक्टिव लाइफ अच्छा रहेगा, वो पशु ज़्यादा दूध करने वाली रहेगी तो उसका सोमेटिक सेल स्कोर भी अच्छा रहेगा, उसका अडर स्कोर भी अच्छा रहेगा, अडर विथ अडर क्लिप सब कुछ शानदार रहेगा, तो उसमें मास्टाइटिस होने की भी संभावना कम रहती है। और साथ में पशु को जब मिल्किंग करे तो पशु को आधे से 1 घंटे तक बैठने ना दे, उसे फीडिंग कराए, जिससे मास्टाइटिस होने की जो संभावना है 80 to 90% आपके फार्म पे कम हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सोमेटिक सेल स्कोर जो है बहुत ही शानदार है, लेकिन आपको ध्यान देना है जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा वह बुल बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि उसमें मास्टाइटिस होने की संभावना 90% कम रहते हैं। बाकी में क्या होता है, जिसका 3 से ऊपर रहता है उसमें मास्टाइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि सोमेटिक सेल जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं जीन उसे छांट दिया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। लेकिन 10% का कोई माँ बाप नहीं, क्योंकि फर्श का गीला रहना या अडर में चोट लग जाना, फर्श का असमतल होना, या मिल्किंग के बाद पशु का तुरंत बैठ जाना जिसके थ्रू अडर में बैक्टीरिया घुस जाना, इन सब चीज़ों का आपको फेस करना पड़ता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तब आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन जाइएगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है। CDCB ट्रेट्स जो है बहुत ही शानदार, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी शॉर्ट होगी, जो माइनस में है जो -0.20 है, जो बहुत ही शानदार है। क्योंकि जर्सी गाय की हाइट भी छोटी रहती है, खाती भी कम है, लेकिन दूध के
के तुलना में मिला जुला के बहुत ही शानदार रहती है। जर्सी गाय भी इस साल पीडीएफए में 47+ दूध की है। तो ये जो लोग बोलते हैं जर्सी दूध नहीं करता है, ये गलत बात है। बिहार में एचएफ गाय भी बहुत मुश्किल से 50 कर रहा है। फार्म पे बहुत सारे हैं, बड़े बड़े फार्मर कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। टीडीएम हो गए, प्रेमदा हो गए, इन सब जगह बहुत आराम से कर रहे हैं। आराधना डेयरी हो गए, इन सब जगह आराम से 50+ कर रहे हैं गाय। लेकिन यार जर्सी गाय में एक फ़ायदा है कि यह खाती भी कम है, साथ में इसकी जो लेमनेस सबकी भी शिकायत देखने को मिलता है कम है, और साथ में बीमार भी कम पड़ता है। तो ये फ़ायदे होते हैं। और इसकी जो फ़ायदा एक और है कि ये लंबे समय तक बच्चा देती है, 12 ब्यात 15 ब्यात तक। किसान अगर खिलाने वाला बूढ़ा ना हो ना तो जानवर बूढ़ा नहीं होता है। जो कहता है एचएफ गाय 5 ब्यात में बूढ़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है यार। आप उसका अच्छे से डाइट करो ना यार। जिस गाय से आप 50 केजी दूध लोगे, 40 केजी दूध लोगे, उसके शरीर से ना विटामिन मिनरल ड्रेन हो जाता है। उसको यार फिट सप्लीमेंट देना जरूरी है, कैल्शियम सब कुछ, मल्टीविटामिन सब कुछ पड़ते रहेगा सही समय से, पर तो पशु को कभी दिक्कत आगे चलकर देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान की भी गलती है। और जो गलत बात फैलाते हैं कि एचएफ गाय 4 ब्यात 5 ब्यात में के बाद वो कंसेप्शन में प्रॉब्लम करती है, गाय उठने बैठने में प्रॉब्लम करती है, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप काम दिन भर कर रहे हैं, आप करके आए बैल के तरह काम कर रहे हैं, आपको 2 रोटी खिलाएंगे तो कितने दिन तक काम कर पाइएगा। यही बात है। उतना दूध लेगा तो भाई पशु तो स्ट्रेस में जाएगा, साथ में पशु को उतना डाइट नहीं मिलेगा तो वो अपना रिकवरी कैसे करेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए, तब आपको आगे चलकर फ़ायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब काम करते करते एक्सपीरियंस आता है। स्ट्रेंथ जो है प्लस माइनस में है, जो फेडेल है जो -0.20 है। डेयरी फार्म जो है टाइट रिब्ड है जो 0.00 है। रंप विथ जो है हल्की सी माइनस में है जो -0.60 है। रंप एंगल जो बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.20 है जो स्लोप्ड है। रियर लेग साइड व्यू जो है बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 1.30 है जो सिकल्ड है। फुट एंगल जो बहुत ही शानदार है जो हल्की सी माइनस में है जो -0.30 है। लेकिन यह जर्सी गाय है, इससे आपको उतना ज़्यादा फर्क देखने पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी वेट उतनी ज़्यादा होती नहीं है, 500 किलो 550 किलो तक। लेकिन आजकल जो जर्सी गाय आ रही है जो 40+ दूध दे रही है, वो गाय 6.5-7 कुंटल प्लस तक की आ रही है। तो ये जो सोच रहे हैं लोग जर्सी गाय 5 कुंटल 4 कुंटल की होती है, ये गलत सोच रहे हैं। ब्रीडिंग करते जाइएगा तो इम्प्रूवमेंट देखने को और मिलेगा। उसके बाद आपको देखना है फोर अडर जो बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.70 है जो स्ट्रांग है। रियर अडर हाइट जो बहुत ही शानदार है जो हल्की सी माइनस में है जो -0.10 है जो लो है। रियर अडर विथ जो है बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.40 है जो वाइड है। अडर क्लेप जो है बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 2.02 है जो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अडर डेप्थ जो है बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.20 है, बहुत ही शानदार है जो 0.20 है जो स्ट्रॉन्ग है। अडर को जो 2 भाग में बांटते हैं उसे अडर क्लेफ्ट कहते हैं। अडर डेप्थ जो है बहुत ही शानदार है जो हल्की सी प्लस में है जो 0.80 है जो सैलो है जो बहुत ही शानदार। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 1.60 है जो क्लोज है। अगर आपकी टीथ प्लेसमेंट दूर है तो बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट करेंगे, अगर क्लोज है तो उसमें इस बूल का प्रयोग ना करें, उतनी शानदार इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा।
उसके बाद रियर अडर हाइट जो है बहुत ही शानदार है। रियर टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.10 है, जो क्लोज है। टिट लेंथ जो है शॉर्ट है, जो बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, जो -0.50 है। टिट लेंथ छोटी रहने से क्या फ़ायदे होते हैं? फर्श से टिट टच नहीं करेगा, जिससे बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा। जब बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा तो उसमें मास्टाइटिस होने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि टिट बड़ी रहने से उसमें बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, जिसके कारण उसमें मास्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कहीं पे भी दिक्कत हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप कॉल कर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।